कोई बड़ी खबर आ रही है। आपको ये खबर बता दें, सचिन पायलट की याचिका पर 24 जुलाई तक फैसला टल गया है। हाईकोर्ट ने आज सुनवाई के बाद फैसला 24 जुलाई तक टाल दिया है। राजस्थान विधानसभा के स्पीकर को भी 24 जुलाई तक फैसला टालने के निर्देश दिए हैं। आपको याद होगा, पहले कोर्ट ने कहा था कि मंगलवार शाम तक स्पीकर अभी अपने फैसलों को लेने के लिए रोके, लेकिन शाम के बाद वो फैसला ले सकते हैं। लेकिन सचिन पायलट की याचिका पर 24 जुलाई पर फैसला टल गया है। हमारे साथ भवानी जुड़ रहे हैं। भवानी, पायलट ग्रुप को बहुत बड़ी राहत। भवानी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए एक बार फिर से आपको बता दें, सचिन पायलट की याचिका पर 24 जुलाई तक फैसला टल गया है। हाईकोर्ट ने आज सुनवाई के बाद फैसला 24 जुलाई तक टाला है। राजस्थान विधानसभा के स्पीकर को भी 24 जुलाई तक फैसला टालने के निर्देश दिए थे। इससे पहले कहा जा रहा था कि मंगलवार शाम यानी आज तक स्पीकर अपने फैसले को रोके और उसके बाद वो किसी भी तरह के फैसले को लेने के लिए खुले हैं। लेकिन सचिन पायलट की याचिका तो बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने आज सुनवाई के बाद फैसला 24 जुलाई तक टाल दिया है। राजस्थान विधानसभा के फैसला है जो जिस फैसले का इंतजार किया जा रहा था कि आज फैसला आ सकता है, आज नहीं आएगा। बहस पूरी हो चुकी है, सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि फैसला रिजर्व कर लिया गया है और अब रिजर्व फैसला 24 तारीख को सुनाया जाएगा। ये बड़ी राहत है पायलट पक्ष को, जो लगातार कोशिशें कर रहे थे कि उन्हें थोड़ा वक्त मिले और गहलोत चाह रहे थे कि किसी भी तरह से इस पर फैसला आ जाए। भवानी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। पायलट खेमे के लिए बहुत बड़ी राहत। हाँ, देखिए, बहुत बड़ी राहत आप इसको कह सकते हैं कि राहत भी कह सकते हैं, दोनों पक्षों के लिए एक तरह से, क्योंकि अब 24 तक फैसला नहीं आएगा, स्पीकर तब तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। तो अब सीधा सा सवाल है कि क्या ऐसी स्थिति में क्या सेशन हो सकता है और क्या अशोक गहलोत के पास में ये अधिकार है कि वो सेशन बुलाकर बहुमत साबित कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जी, लेकिन साथ ही विधानसभा के स्पीकर को भी 24 जुलाई तक फैसला टालने के निर्देश दिए गए हैं। भवानी, जी हाँ, स्पीकर को बोल दिया गया है कि वो 24 से पहले फैसला नहीं करेंगे, यानी कि अगर विधानसभा का सेशन होता है तो ये 19 विधायकों को स्पीकर अयोग्य नहीं ठहरा पाएंगे। ये 19 विधायक विधानसभा की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति के अंदर आप मान के चलिए कि अगर विधानसभा का सेशन बुलाने की इजाजत राज्यपाल देते हैं और सेशन होता है, तो फिर उसके बाद में सचिन पायलट समेत 19 विधायक कांग्रेस के प्लस 3 निर्दलीय वो इस सेशन में भाग ले सकते हैं, जो सचिन गुट के हैं। तो फिर उसके बाद में ये अशोक गहलोत के लिए आप मानिए कि बड़ा झटका है अगर वो इस बीच में सेशन बुलाते हैं, क्योंकि वो सेशन में आ सकते हैं, मतदान कर सकते हैं, उनकी सदस्यता पर स्पीकर अभी कोई फैसला नहीं कर पाएंगे। जी, तो यानी कि कुल मिलाकर अशोक गहलोत जो विधानसभा का छोटा सत्र बुलाने पर विचार कर रहे थे, अब उनको एक बार फिर से विचार करना पड़ेगा, क्योंकि इस फैसले पर अभी 24 तारीख तक तो भाई रोक ही लग गई है, फैसला टल गया है 24 तारीख तक। देखिए, बिल्कुल आप अशोक गहलोत के लिए, क्योंकि तैयारी कर चुके थे, अभी 3 बजे कैबिनेट की मीटिंग बुला ली थी उन्होंने, मंत्रिपरिषद की मीटिंग बुला ली थी और ये लगभग तय माना जा रहा था कि वो राज्यपाल से कहेंगे कि कल एक छोटा सेशन बुलाया जाए जिसके अंदर वो प्रस्ताव पेश करने वाले थे और उसी प्रस्ताव के अंदर वो ये प्रस्ताव पेश किया जाने वाला था कि बहुमत को लेकर कि वो खुद आगे होकर सरकार का विश्वास प्रस्ताव पेश करना चाहते थे। लेकिन अभी की स्थिति में ये आसान नहीं होगा, हो सकता हो कि इस पर फिर विचार करना पड़े अशोक गहलोत को। और अगर इसमें एक ये भी देखना होगा कि क्या सचिन पायलट समेत अगर सेशन होता है, अभी हम इसको इसलिए एज्यूम कर रहे हैं कि अभी सेशन के लिए ऑफिशियली नहीं कहा गया, लेकिन अगर सेशन होता है तो क्या सचिन पायलट और 19 विधायक आएंगे और अगर वो अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ मतदान कर देते हैं, उस स्थिति में स्पीकर के पास में क्या अधिकार रहेंगे? क्या इसी नोटिस के आधार पर वो कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, या स्पीकर फिर उसके बाद में अगर खिलाफ मतदान करते हैं तो स्पीकर के पास ये अधिकार होगा कि वो उनके खिलाफ अलग से कार्रवाई कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि क्या उन पर कांग्रेस का व्हिप लागू होगा या नहीं। अगर कांग्रेस व्हिप जारी करती है अभी की स्थिति के अंदर,
तो वो विप क्या सचिन पायलट और जो बाकी विधायक है 19 विधायक उन पर विप लागू होगा नहीं होगा, ये तमाम तरीके के ऐसे सवाल है जो लगभग अभी तस्वीर मतलब कई तकनीकी पेच कानूनी तौर पर नजर आ रहे हैं भवानी इस पूरे फैसले में। विक्रांत हमारे साथ जुड़े हैं। विक्रांत, सचिन पायलट की याचिका पर 24 जुलाई तक फैसला टल गया है, दिल्ली से क्या खबरें आ रही है संबंध में? देखिए, इस समय हम गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री के घर पर मौजूद हैं। कोशिश थी कि उनसे मुलाकात हो, बातचीत हो और ये पता चले कि बीजेपी इस मसले पर क्या सोचती है। लेकिन जैसा कि हाईकोर्ट का आज उम्मीद थी कि आदेश आज ही आ जाएगा, लेकिन आदेश अब चूंकि सुरक्षित रख लिया गया है और आदेश 24 तारीख तक कह दिया गया है स्पीकर को भी कि वो अपने जो कार्रवाई, जो नोटिस पर वो जो भी कार्रवाई करना चाहते थे वो ना करें। तो ये उम्मीद है कि अब 24 के बाद ही बीजेपी अपने पत्ते खोलेगी कि आगे क्या करना है, क्योंकि बीजेपी का साफ